आज के समय में टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है। ये न केवल जान माल का नुकसान करता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता भी फैलाता है। इंडिया के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स से जूझ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबसे जरूरी है। ये लड़ाई केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी लड़ी जाती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबसे जरूरी है। इस लड़ाई में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सुरक्षा बलों और एजेंसियों की है। इस खतरे के खिलाफ ढाल की तरह खड़ा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इंडिया का सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म संगठन। NIA का गठन 2009 में हुआ था और तब से यह एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है। NIA टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस की जांच और मुकदमा चलाने का काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोषियों को सजा मिले। यह एजेंसी न केवल आतंकवादियों को पकड़ती है बल्कि उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करती है और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और नागरिकों को हिंसा से बचाने में जरूरी भूमिका निभाता है। NIA की कार्यवाही से देश के नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है। ये वीडियो NIA के इम्पोर्टेंट रोल, हिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस के बारे में बताता है। NIA ने कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाया है और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। NIA की मौजूदगी पूरे इंडिया में है और यह एजेंसी देश के हर कोने में सक्रिय है, चाहे वह बड़े शहर हों या दूर दराज के बॉर्डर एरियाज। NIA हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। बड़े बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के बॉर्डर एरियाज तक NIA की पहुंच हर जगह है। यह एजेंसी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसके ऑफिसर्स बिना रुके, अक्सर पर्दे के पीछे कॉम्प्लेक्स टेरर प्लॉट्स को सुलझाने, अपराधियों को पकड़ने और टेरर नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए काम करते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण ही देश सुरक्षित है। न्याय के प्रति एजेंसी की प्रतिबद्धता और इंडिया की सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए इसका समर्पण इसे देश के सिक्योरिटी अपैरेटस का एक जरूरी हिस्सा बनाता है। NIA का योगदान देश की सुरक्षा में अमूल्य है और इसके ऑफिसर्स का समर्पण और साहस प्रशंसनीय है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भयानक टेरर अटैक्स ने इंडिया के लिए एक चेतावनी का काम किया। हमलों के बड़े पैमाने और ऑडेसिटी ने देश के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की कमजोरियों को उजागर किया और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत को दिखाया जो इफेक्टिवली टेररिज्म का मुकाबला कर सके। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने दिसंबर 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट बनाया, जिससे NIA का निर्माण हुआ। NIA को एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में बनाया गया था जिसके पास नेशन वाइड जुरिस्डिक्शन है टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस की जांच और मुकदमा चलाने के लिए। इसके बनने से पहले टेरर इन्वेस्टिगेशंस अक्सर स्टेट पुलिस फोर्सेस द्वारा की जाती थीं, जिससे कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी और एक्सपर्टीज की प्रॉब्लम्स होती थीं। NIA के गठन का उद्देश्य एक डेडिकेटेड बॉडी बनाना था जिसके पास पूरे इंडिया में टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए जरूरी पावर्स और रिसोर्सेज हों। NIA का मैंडेट कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें इंडिया में टेररिज्म को रोकने और उसका मुकाबला करने से जुड़े कई काम शामिल हैं। मुख्य रूप से एजेंसी NIA एक्ट के तहत अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, हाईजैकिंग, बॉम्ब ब्लास्ट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शामिल हैं। जांच और मुकदमे के अलावा NIA टेरर नेटवर्क्स को डिसरप्ट करने, टेरर फाइनेंसिंग चैनल्स को खत्म करने और फ्यूचर अटैक्स को रोकने में जरूरी भूमिका निभाता है। इसमें इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, रेड्स करना, एसेट्स जब्त करना और थ्रेट्स को खत्म करने के लिए अदर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना शामिल है। एजेंसी का काम मल्टीफैसेटेड है, जिसके लिए इन्वेस्टिगेटिव प्रोवेस, इंटेलिजेंस एनालिसिस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। अपने शुरुआत से ही NIA ने हाई प्रोफाइल टेरर केसेस की मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशंस और सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशंस के लिए रेपुटेशन बनाई है। एजेंसी की डेडिकेशन और एक्सपर्टीज ने इसे देश की सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में से एक बना दिया है। एजेंसी ने कई बड़े टेरर अटैक्स के परपेट्रेटर्स को सजा दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिससे डिटेरेंस का एक मजबूत मैसेज गया है। NIA की स्विफ्ट और थॉरो इन्वेस्टिगेशंस ने न केवल अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि भविष्य में होने वाले हमलों को भी रोका है। ऐसा ही एक केस है 2014 बर्डवान ब्लास्ट, जहां NIA की इन्वेस्टिगेशन ने वेस्ट बंगाल में काम कर रहे जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया।
इस केस में एनआईए ने एक्सप्लोसिव्स और हथियारों के एक बड़े कैच को भी बरामद किया, जिससे एक बड़े हमले को टाला जा सका। एजेंसी की जांच से ग्रुप के इंडिया को टारगेट करने के प्लान्स का पता चला और कई की ऑपरेटिव्स गिरफ्तार हुए। एनआईए की इस सफलता ने न केवल जेएमबी के नेटवर्क को कमजोर किया, बल्कि अन्य आतंकी संगठनों को भी एक कड़ा संदेश दिया। 2016 में पैथंकॉट एयरबेस पर हुए हमले के बाद एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ने अटैक को पाकिस्तान बेस्ड जाइश-ई-मोहम्मद (जीएम) से जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट एविडेंस दिए। इस इन्वेस्टिगेशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अलर्ट किया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने में मदद की। गूगल मैप्स डेटा के एनालिसिस सहित डिजिटल फोरेंसिक्स के एजेंसी के इस्तेमाल ने अटैकर्स मूवमेंट्स और बॉर्डर पार जीएम हैंडलर्स के साथ उनके लिंक्स को एस्टैब्लिश करने में की रोल निभाया। एनआईए की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह 2019 पुलवामा अटैक, जिसमें 40 सीआरपीएफ पर्सनल शहीद हुए थे, कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ने अटैक के पीछे की कंस्पिरेसी को मेटिकुलसली पीस टुगेदर किया और परपेट्रेटर्स की पहचान की। इस इन्वेस्टिगेशन ने न केवल दोषियों को सजा दिलाई, बल्कि देश की सुरक्षा को और मजबूत किया। सेक्शन 5, बदलता युद्ध क्षेत्र, एनआईए के सामने चुनौतियां। हालांकि एनआईए ने टेररिज्म का मुकाबला करने में काफी सफलता हासिल की है, लेकिन रैपिडली इवॉल्विंग सिक्योरिटी लैंडस्केप में इसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज के समय में सुरक्षा के खतरों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और एनआईए को इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। टेररिज्म की नेचर लगातार बदल रही है और यह पहले से कहीं अधिक जटिल और व्यापक हो गई है। आतंकवादी समूह नई रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना और भी कठिन हो गया है। टेरर ग्रुप्स टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और वे अपने ऑपरेशंस को छिपाने के लिए सोफिस्टिकेटेड तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। साइबर स्पेस का फायदा उठा रहे हैं, जिससे उनके एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना और भी चैलेंजिंग हो गया है और डिटेक्शन से बचने के लिए सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स अपना रहे हैं। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का बढ़ना और इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करना एनआईए के लिए एक बड़ी चुनौती है। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स का यूज, जिससे उनकी बातचीत को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और लोन वोल्फ अटैक्स का प्रोलिफरेशन दुनिया भर की काउंटर टेररिज्म एजेंसीज, जिनमें एनआईए भी शामिल है, के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा करते हैं। ये हमले अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के होते हैं, जिससे उन्हें रोकना और भी कठिन हो जाता है। एनआईए के लिए एक और बड़ी चैलेंज इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का इश्यू है। विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक जटिल प्रक्रिया है। टेरर इन्वेस्टिगेशंस के लिए अक्सर सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पर मल्टीपल एजेंसीज के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और एक यूनिफाइड अप्रोच सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए जरूरी है। हालांकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, टर्फ वॉर्स और एजेंसीज के बीच ट्रस्ट की कमी कोऑपरेशन को मुश्किल बना सकती है, जिससे टेररिज्म का इफेक्टिवली मुकाबला करने की एनआईए की क्षमता प्रभावित होती है। इन समस्याओं के बावजूद एनआईए लगातार अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयासरत है, जिससे टेररिज्म का इफेक्टिवली मुकाबला करने की एनआईए की क्षमता प्रभावित होती है। एनआईए की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से इन चुनौतियों का समाधान कर सकती है। इन सालों में एनआईए ने इमर्जिंग थ्रेट से आगे रहने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपनाया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे डिजिटल फोरेंसिक्स, डेटा एनालिसिस और साइबर इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स ने उनके ऑपरेशंस को बदल दिया है। इन टूल्स का इस्तेमाल करके एनआईए अब अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी के साथ थ्रेट्स को प्रेडिक्ट, प्रिवेंट और रिस्पॉन्ड कर सकता है। तेजी से इंटरकनेक्टेड होती दुनिया में एनआईए ग्लोबल स्टेज पर एक जरूरी भूमिका निभाता है। इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करना, इंटेलिजेंस शेयर करना और जॉइंट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना जरूरी हो गया है। टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए एनआईए की एक्सपर्टाइज और कमिटमेंट ने इसे दुनिया भर में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दिलाई है। ये उनके डेडिकेशन और कैपेबिलिटी का प्रमाण है। इंडिया में एनआईए को नेशनल सिक्योरिटी के एक पिलर के रूप में देखा जाता है।
हाई प्रोफाइल केसेस में न्याय के लिए उनकी लगातार कोशिश ने पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हासिल की है। टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने से लेकर बड़े अटैक्स को रोकने तक एनआईए की कोशिशें इंडियन पॉपुलस के साथ डीपली रेजोनेट करती हैं। उनकी इमेज अनवेवरिंग रिजॉल्व और इंटेग्रिटी की है। एनआईए का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे नई चैलेंजेस आती हैं, एजेंसी अडेप्ट और इवॉल्व होती रहती है। नेशन को सेफगार्ड करने की उनकी कमिटमेंट दृढ़ बनी हुई है। फ्यूचर में कई अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, एनआईए हमेशा सबसे आगे रहेगा। अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ इंडिया और उसके लोगों की रक्षा करेगा।